गाइस उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने फोर लूप और वाइल लूप को कवर किया था और इस लेक्चर से मैं फोर लूप और वाइल लूप की एक्सरसाइजेस करूंगा ताकि आपको फोर लूप्स की थोड़ी सी ज़्यादा समझ आए। तो सबसे पहले जो बेसिक एक प्रोग्राम है जो मैं फोर लूप और वाइल लूप के ज़रिए बनाता हूँ वो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम करना है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अब बहुत से लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया है थ्रू कमेंट्स। 2 फैक्टोरियल क्या है? 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो इन सारों को मल्टीप्लाई करके मुझे फैक्टोरियल की वैल्यू मिलती है। अभी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मैं मालूम करता हूँ फोर लूप के जरिए। तो सबसे पहले मैं इनपुट वेरिएबल बनाता हूँ। इनपुट वेरिएबल में किस तरह बनाता हूँ, कोई इस वेरिएबल को कोई नाम देता हूँ और n इज इक्वल टू इसकी डेटा टाइप में इंटीजर रखूँगा क्योंकि सिर्फ इंटीजर की पॉजिटिव इंटीजर्स की फैक्टोरियल में मालूम कर सकता हूँ। और इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसमें कोई भी नंबर में पुट कर सकता हूँ जब मैं कोड को रन करूँगा। अच्छा, ये मैंने एक इनपुट वेरिएबल बना दिया। अब मैं फैक्टोरियल एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ फैक्टोरियल। इसका नाम मैं क्या देता हूँ? फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू में बेसिक वैल्यू इसकी मैं 1 रखूँगा। बेसिक वैल्यू इसकी मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ तो वो तो अल्टीमेटली मुझे 0 दे देगा और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं एक और वेरिएबल भी बना सकता हूँ i, और ये मैं क्यों बनाता हूँ अभी लूप में आपको समझ आ जाएगी। अभी फॉर लूप फॉर i इन रेंज ऑफ, अभी मैं इधर रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ 1 to n plus 1। सो फॉर i इन रेंज ऑफ 1 to n plus 1 का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का रेंज जो है वो मतलब रेंज ऑफ 5 मिसाल के तौर पर, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से स्टार्ट ना हो क्योंकि अगर 0 किसी मतलब रेंज ऑफ 5 में 0 भी आता है तो 0 तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी इस i को मैं या इस फैक्टोरियल जो वेरिएबल है जो मैंने सिलेक्ट किया था इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा i के साथ। और i क्या है? i वही n है लेकिन वो n के रेंज में आता है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैं प्रिंट फैक्टोरियल, मतलब मुझे फैक्टोरियल प्रिंट करके दो। अभी मैं इस कोड को रन करूँगा तो 5 अभी अच्छा 5 फैक्टोरियल मेरे पास क्या आता है आप मैथमेटिकली खुद कैलकुलेट करके कर ले और फिर यहाँ पर आंसर देख ले या खुद प्रैक्टिस कर ले पाइथन में। तो 5 फैक्टोरियल मेरे पास 120 आता है। तो देखिए इसने आखिर में 120 करके दे दिया। अभी इसी कोड को मैं बाहर लेके जाऊँ तो ये मुझे डायरेक्टली 120 दे, लेकिन मैं इसे अंदर ही रखूँगा ताकि मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। अभी इधर देखिए कोड किस तरह रन हुआ। सबसे पहले i की वैल्यू 1 थी और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। जब i की वैल्यू 3 हो गई तो 3 और फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई तो 3 2 6। सिमिलरली i की वैल्यू उसके बाद 4 हो गई और फैक्टोरियल की वैल्यू वो पिछले वाली थी 6 वैल्यू, वो होगी 6 4 24। सिमिलरली i की वैल्यू जब 5 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू उससे पहली वाली 24 थी तो वो डायरेक्टली मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेरे पास फैक्टोरियल आ जाए तो मैं डायरेक्टली इसके प्रिंट वाले जगह को बाहर कर दूंगा कोड से। 5 कर लिया तो 120 फैक्टोरियल। अगर 7 फैक्टोरियल चाहता हूँ तो 5040। अगर 8 फैक्टोरियल चाहता हूँ तो इसी तरह हमारे पास फैक्टोरियल मालूम हो गया थ्रू फोर लूप। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फैक्टोरियल मालूम करेंगे थ्रू वाइल लूप और उसके बाद हम उसके अगले लेक्चर में हम एक दूसरी एक्सरसाइज करेंगे कि हम सम अप टू n नंबर्स, वो भी हम लूप्स के ज़रिए करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत सी एक्सरसाइज में लूप्स की बहुत सी एक्सरसाइजेस करूँगा और यह प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लूप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
کو آگے بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، تو انشاءاللہ میں جب آپ کو آگے کورس کی طرف لے کے جاؤں گا پھر آپ کو پتہ